आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान मित्र बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। ये भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया एक बहुत ही अहम रोल है। देखिए, जो लोग एक स्टेबल मतलब एक स्थिर नौकरी ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि वो सरकारी योजनाओं से भी जुड़े रहें, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सबको जाननी होती है, सैलरी। तो इस रोल में हर महीने लगभग 9 से 10 हज़ार रुपए तक की सैलरी मिलने की उम्मीद है। अब जब ये पता चल गया है तो आगे के स्टेप समझने में और भी मजा आएगा। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या, फिर जानेंगे सर्टिफिकेट के बारे में, फिर सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, उसके बाद सही रास्ता कैसे चुनना है और आखिर में नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये आयुष्मान मित्र आखिर होता क्या है और इसका मकसद क्या है, आइए इसे समझते हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो एक आयुष्मान मित्र एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। इनका काम सरकारी हेल्थ स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने में मदद करना है। और हाँ, जैसा कि हमने अभी देखा, इसमें एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने का भी मौका है। अच्छा, तो इस करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? तो देखिए, सबसे जरूरी है ये सर्टिफिकेट। सरकार की तरफ से मिलने वाला ये मुफ्त सर्टिफिकेट ही हर मौके का दरवाजा खोलता है। इसके बिना समझिए आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर कि सर्टिफिकेट आखिर मिलता कैसे है। इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पूरी प्रक्रिया सिर्फ इन 5 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ई-केवाईसी, उसके बाद कोर्स ढूंढना, उसे पूरा करना और बस आखिर में एक छोटा सा क्विज पास करना है। तो शुरुआत करने के लिए स्केल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां लर्नर की तरह रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए एक मोबाइल नंबर लगेगा। इसके ठीक बाद आधार और ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा, मतलब अपनी पहचान को वेरीफाई करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर वेबसाइट पर आरोग्य मित्र कोर्स को सर्च करना है। कोर्स मिलते ही उसमें एनरोल कर लीजिए और उसके अंदर जो 8 ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं उन्हें एक एक करके पूरा कर डालिए। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ये कोर्स काफी फ्लेक्सिबल है। इसे पूरा करने में करीब करीब 9 घंटे लगते हैं और ये हिंदी, इंग्लिश और मलयालम जैसी भाषाओं में भी मौजूद है। जब सारे मॉड्यूल खत्म हो जाएं तो आखिरी स्टेप आता है एक छोटा सा क्विज। इसमें करीब 15 से 20 आसान से सवाल होते हैं। जैसे ही ये क्विज पास हो जाता है, सर्टिफिकेट तुरंत डैशबोर्ड पर डाउनलोड के लिए तैयार मिलता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब आगे क्या? यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुलते हैं और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक रास्ता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिससे बस एक बेसिक आईडी मिलती है, इसमें कोई सैलरी नहीं है। और दूसरा रास्ता है अस्पताल में नौकरी का, जो हमें उस सैलरी वाली जॉब तक ले जाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो ये साफ है कि असली मौका दूसरे रास्ते में है। तो अब जब ये पता चल गया है कि असली लक्ष्य सैलरी वाली नौकरी है, तो सवाल यह है कि भाई उसे पाया कैसे जाए। तो नौकरी ढूंढने के लिए कुछ सीधे साधे कदम उठाए जा सकते हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन आयुष्मान मित्र और साथ में अपने राज्यों का नाम लिखकर सर्च करें, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि सीधे पास के किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और वहां पता करें कि आयुष्मान मित्र की कोई वैकेंसी है या नहीं। बस अपना सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना ना भूलें। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। एक बिल्कुल साफ रास्ता, एक सरकारी सर्टिफिकेशन और एक स्थिर नौकरी की अच्छी खासी संभावना। अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये किसी के लिए करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है?